नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक बैंक एम्प्लॉय को कितना तनख्वाह मिलता है अगर हम लोग गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो जो बैंक पीओ का सैलरी, जो बैंक ऑफिशियल का सैलरी है, वो जनरली जो आता है वो 48,000 के करीब करीब दिखाता है। मगर सही में ये है क्या? नहीं दोस्तों, ये नहीं है, क्योंकि हर बैंक का कुछ कुछ अलग होता है, सरकारी बैंक का, और जो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक्स, उसका भी अलग होता है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे स्वागत है आप लोगों को कि ये जानने के लिए कि बैंक एम्प्लॉय का सैलरी कितना होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरकारी बैंक, निजी बैंक के लिए अलग होता है क्योंकि वो सरकारी संस्था नहीं है, प्राइवेट संस्था है। तो देखिए, हम लोगों ने एक पे स्लिप यहाँ पे लाया हूँ हम लोग। तो ये पे स्लिप है एक आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक का एम्प्लॉय का। तो यूट्यूब का कम्युनिटी के गाइडलाइन के तहत हम लोग जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सबको यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, जैसे आप लोग ना इसको सोशल मीडिया पे शेयर ना हो सके। तो देखिए, ये एक फरवरी महीने का पे स्लिप है एक बैंक एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इनको मिला है तनख्वाह, कितना टोटल मिला है। तो देखिए, ये एक स्केल 2 जो लेवल का बैंक एम्प्लॉय है उनका तनख्वाह है। ये मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये स्केल 2 होता क्या है कि बैंक में जो डिफरेंट स्केल होता है, तो स्केल 2 होता है जैसे ये जो एम्प्लॉय है पीओ के बाद जो बैंक पीओ आईबीपीएस के जरिए रिक्रूटमेंट होता है, आप लोग देखते हैं, उसके बाद इनको 2 प्रमोशन मिल चुका है। तो 2 प्रमोशन के बाद इनको जो तनख्वाह मिल रहा है वो आपका स्क्रीन के ऊपर है। तो देखिए दोस्तों, इनको कितना मिल रहा है? 1,42,709 रुपया मिल रहा है। तो इनका बेसिक कितना है? 85,920, मतलब 85,920 रुपया इनका बेसिक है। इसके ऊपर क्या हुआ है? डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए मिला है, हाउस रेंट अलाउंस मिला है, स्पेशल अलाउंस मिला है, रनिंग अलाउंस मिला है। और देखिए, अगर डिडक्शन का बात करेंगे तो बहुत सारा डिडक्शन का चीज़ है। उनमें से जो एनपीएस है वो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत उनका डिडक्शन हो रहा है। तो जनरली एनपीएस 10% डिडक्शन होता है, मगर यहाँ पे अगर आप बेसिक और जो डीए है उसको ऐड करेंगे तो करीब करीब देखिए उसका 10% ही आपका डिडक्शन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनकम टैक्स, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन का डिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि ये फरवरी महीने का है तो मार्च एंड में आपका इनकम टैक्स फाइलिंग होता है। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि इनकम टैक्स डिडक्शन 28,400 रुपया हुआ है। अगर हम लोग दूसरा महीने का पे स्लिप देखते हैं तो वो कम होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो व्हीकल लोन, पर्सनल लोन जो हुआ है तो इसके वजह से करीब करीब 20,000 रुपया ज़्यादा कटा है। तो अगर ये सब कटनी जो जनरली नहीं होता है, ये ओकेशनल बेसिस पे हुआ है, तो और 30,000 रुपया आपका कम डिडक्शन होता। तो करीब करीब इन हैंड जो पेएबल इन हैंड 82,000 रुपया है वो करीब करीब 1 लाख रुपया होता। तो देखिए, ये जो जिनका मैं पे स्लिप दिखा रहा हूँ इनका पर्सनल लोन और व्हीकल लोन चल रहा है बोल के इनका डिडक्शन ज़्यादा हुआ है, नहीं तो इतना भी डिडक्शन नहीं होता और उनका हाथ में ही 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलता। तो एक स्केल 2 बैंक ऑफिशियल को हाथ में ही 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है करीब करीब। अभी एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाला है कि जो रूरल बैंक है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हाउस रेंट अलाउंस है, ये हाउस रेंट अलाउंस करीब करीब आपका 6,874 रुपया यहाँ पे मिला है। तो ये जो हाउस रेंट अलाउंस मिला है नेशनलाइज बैंक पे ऐसे नहीं होता है। नेशनलाइज बैंक यानी कि एसबीआई, पीएनबी जो सरकारी बैंक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल रेंट आपका रीइंबर्समेंट हो जाता है। तो एक्चुअल रेंट रीइंबर्समेंट कैसे होता है दोस्तों? देखिए, जब भी कोई बैंक एम्प्लॉय कोई मकान मालिक से घर भाड़ा लेते हैं तो बैंक क्या करता है, उस मकान मालिक को ही पेमेंट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं और रेंट एग्रीमेंट बना के दे देते हैं। तो इसमें आपको 20,000 रुपया 25,000 रुपया तक मिलने का है। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो रेंट एग्रीमेंट बनता है ना,
तो वो रेंट एग्रीमेंट जमा कर देते हैं बैंक को। अब बैंक क्या करता है, बैंक एम्प्लॉय के साथ कोई संपर्क नहीं है, वो डायरेक्ट जो मकान मालिक है वो मकान मालिक को एकदम डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। तो बीच में बैंक एम्प्लॉय का कुछ नहीं है, उनको बस उसका घर में रहना है। तो अच्छा खासा पैसा एचआरए के लिए यहाँ पे खर्चा करता है नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई है ऐसे जो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत क्या करते हैं कि मकान मालिक के साझेदारी से यहाँ पे से भी कुछ कमा लेते हैं। तो खैर छोड़िए, वो तो एक्सेप्शंस तो रहेगा। ऐसे जनरली क्या होता है, जनरली जो आपका यहाँ पे जो डिडक्शंस का बारे में है, एनपीएस 10% डिडक्शन होता है, और वहाँ पे क्या होता है, सरकार का यानी कि बैंक का तरफ से 14% आपको बैंक देता है। और अगर यूपीएस होता, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो वहाँ पे 18% आपको वहाँ से मिलता। तो जो ईपीएफ वाले हैं, ईपीएफ में क्या होता है, 12% आपसे करता है और 12% कंपनी देता है। तो देखिए ईपीएफ से आपका जो एनपीएस है और जो यूपीएस है वो अच्छा है, और उससे एनपीएस से भी यूपीएस अच्छा है, क्योंकि एनपीएस हर कोई कर सकता है, मगर ईपीएफ भी हर प्राइवेट निजी क्षेत्र भी कर सकता है, मगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारी लोग ही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये बैंक एम्प्लॉई जो है अगर 5 साल नौकरी किए हैं कि 10 साल नौकरी किए हैं, तो 5 साल नौकरी किए तो 5 इंक्रीमेंट, 10 साल नौकरी किए 10 इंक्रीमेंट, ऐसे नहीं होता। बैंक में जनरली क्या होता है कि वो स्पेशल ट्रेनिंग टाइप का होता है, और ट्रेनिंग करके आएंगे, एक ट्रेनिंग करेंगे तो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है, एक प्रमोशन होता है तो 3-3, 4-4, 5-5 इंक्रीमेंट मिलता है। तो इसीलिए जो कम समय में ज़्यादा कैरियर प्रोग्रेशन तनख्वाह का हिसाब से अगर देखा जाएगा तो बैंक के तुलना में ज़्यादा ऐसे नहीं होता है। बैंक बहुत अच्छा कैरियर प्रोग्रेशन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो बैंक में बहुत अच्छा होता है। इसका तुलना में बाकी जो सब क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, रेल हो गया, आपका दूरसंचार हो गया, आपका पीएसयू हो गया, तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक टैक्सेबल इनकम के दिया है, तो ये जो 26A और फॉर्म 16 का एक समरी भी आपका पे स्लिप में देखने को मिलता है। तो देखिए इनका जो सालाना जो इनकम है, सालाना इनकम कितना हुआ, सब 5 बक्स मिला के सालाना इनकम 22 लाख हो गया। तो दोस्तों आप लोग सोच के देखिए कि एक बैंक का जो एग्जीक्यूटिव है तो उनको कितना तनख्वाह मिलता है। तो मैंने पिछले वीडियो में जो दिखाया था कि एक बीएसएनएल एग्जीक्यूटिव को कितना तनख्वाह मिलता है, उस हिसाब से आप लोग कंपैरिजन करके देख सकते हैं। हालांकि मैं सेपरेट वीडियो लाने का सोच रहा हूं कि आंख में उंगली देके दिखाने के लिए कि कितना अगर पीआरसी नहीं होता है, पे रिविजन नहीं होता है, तो कितना नुकसान होता है एक कंपनी का। उसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण केस स्टडी के तौर से आप बीएसएनएल को ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डिडक्शन कॉलम है, ये डिडक्शन कॉलम में आपका जो यूनियन सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 105 रुपया, यानी कि जो ऑफिसर लेवल का आदमी है तो उनका ऑफिसर ही होगा, तो एसोसिएशन होता है, तो एसोसिएशन का सब्सक्रिप्शन 105 रुपया वो जनरली आपको हर पे स्लिप में देखने को मिलेगा। हर कोई एक एसोसिएशन या यूनियन के साथ संपर्क में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों और देखिए आपका जो तनख्वाह है, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिजिग्नेशन को छुपा दिया। देखिए डिजिग्नेशन जो है, डिजिग्नेशन और रैंक सेम नहीं होता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे डिजिग्नेशन अलग अलग नाम पे होता है, मगर उससे पता नहीं चलता है, रैंक ही ओरिजिनल होता है। तो ये पीओ के 2 ऊपर रैंक, मतलब पीओ के बाद 2 प्रमोशन मिला है ऐसा। तो अब देखिए ये जो हाउस रेंट जो है, हाउस रेंट एज कम्पेयर टू अदर नेशनलाइज्ड बैंक आरआरबी में थोड़ा कम